जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज के इस लाइव चर्चा का जो विषय है वह विषय क्या है? ध्यान योग एलिजिबिलिटी, अर्थात ध्यान योग की योग्यता क्या होती है। ध्यान योग करने की योग्यता क्या है? कौन ध्यान योग कर सकता है? कौन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है? कौन कोर्स कर सकता है? तो ध्यान योग की एलिजिबिलिटी क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान योग की योग्यता क्या हो सकती है? सबसे पहले तो यह समझिए कि ध्यान योग आत्मज्ञान का मार्ग है, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है। ध्यान योग ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है। तो फिर अब आत्मज्ञान का मार्ग है, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, एक ही बात है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह वेदांत वाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो यह वेदांत वाक्य के अनुसार आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान एक ही बात सिद्ध होती है। तो ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है ध्यान योग, और इस ज्ञान की कीमत क्या हो सकती है? उपनिषदों की एक कथा आती है कि एक बार एक वाजश्रवा नाम के ऋषि थे। वाजश्रवा नाम के ऋषि थे और उन्होंने कोई यज्ञ किया और उसके बाद बहुत दान दिया, जरूरतमंदों को वो बहुत दान दे रहे थे और ब्राह्मणों को कई दान दे रहे थे। तो दान में वो बूढ़ी गाय दे रहे थे, जो बूढ़ी हो चुकी थी, जो ना बच्चे को जन्म दे सकती थी और ना ही दूध दे सकती थी। ऐसी गायों का दान वो कर रहे थे। तो अपने पिता को इस प्रकार से दान करता हुआ देख वाजश्रवा ऋषि का जो पुत्र था नचिकेता, उसने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, आप ये बूढ़ी गायों का दान क्यों कर रहे हैं? बूढ़ी गायों का दान क्यों कर रहे हैं? आप युवा गायों का दान करिए, नहीं तो मैं आपका युवा पुत्र हूं, आप मुझे ही दान कर दीजिए। ऐसी बात नचिकेता ने कही। तो नचिकेता ने जब ऐसी बात कही, वाजश्रवा ऋषि ने ध्यान नहीं दिया, कहा कि ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। नचिकेता नहीं गए। नचिकेता ने फिर से अपने पिता को टोका, कहा कि आप मुझे क्यों नहीं दान कर देते, आप ये बूढ़ी गाय क्यों दान कर रहे हैं? फिर भी पिता ने कुछ नहीं कहा। तीसरी बार फिर से अपने पिता को समझाने का प्रयास किया तो पिता ने कहा कि ठीक है, जा, मैं तुझे यमराज को दान करता हूं। और नचिकेता यमाचार्य यमराज के यहाँ पहुंच गए। जब वहां पहुंचे उनके द्वार पर, तो वहां जो उनके द्वारपाल थे उन्होंने कहा कि अभी तो महाराज के समय, धर्मराज के समक्ष उनके पास अभी समय नहीं है, धर्मराज के पास, यमराज के पास, इसलिए वो आपसे मिल नहीं पाएंगे। एक दिन बीत गया, नचिकेता वहीं बैठे रहे, द्वार पर ही भूखे प्यासे। दूसरा दिन बीता, भूखे प्यासे वहीं बैठे रहे। 3 दिन बीत गए, तीसरा दिन भी बीत गया। और जब 3 दिन बीत गए, द्वारपालों ने यमराज से कहा कि 3 दिन से भूखा प्यासा एक बालक आपके द्वार पर बैठा हुआ है। यमराज ने सोचा कि भाई ये बालक क्यों आ गया मेरे पास, अभी तो इसका कोई समय नहीं आया है मेरे पास आने का। चलो आया है तो ठीक है। नचिकेता यमराज के पास पहुंचे और यमराज के पास पहुंचकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उसकी भक्ति, उसकी तपस्या, उसके लगन को देखकर, अध्यात्म के प्रति लगन, वो भी इतनी कम उम्र में। वैसे देखो, अध्यात्म का लाभ वही लोग उठा पाते हैं अच्छे से जो कम उम्र में ही इसमें अपनी लगन लगा लेते हैं, और मात्र अध्यात्म का ही नहीं, पूरे जीवन का ही वो लाभ उठाते हैं।
पूरे जीवन का ही आनंद उठाते हैं। तो अब क्या हुआ? यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारी लगन से, तुम्हारी इस तपस्या से, तुम्हारे इस धैर्य से कि तुम 3 दिन भूखे प्यासे प्रतीक्षा करते रहे मेरी, मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, मैं तुम्हें कोई भी 3 वरदान देने के लिए तैयार हूं। तो सबसे पहले नचिकेता ने कहा कि मेरे पिता का जो क्रोध है वो शांत हो जाए। फिर देवताओं का रहस्य और अग्नि का रहस्य पूछा, और अंत में यमराज से पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इस आत्मा की क्या गति होती है, यह आत्मा क्या है। जब ऐसे प्रश्न यमराज से पूछे तो यमराज ने कहा कि नहीं, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। तुम कुछ और मांग लो, संसार का वैभव मांग लो, पूरी पृथ्वी का राज मांग लो, वैभव राज सब कुछ मांग लो, लेकिन यह मुझसे मत मांगो, आत्मज्ञान मत मांगो। बहुत लोभ लालच, संसार के भोग विषयों का लालच दिया, फिर रिद्धि सिद्धियों का लालच दिया, मुझसे मांग लो, अनेकों रिद्धि सिद्धि मांग लो। फिर भी नचिकेता ने अपनी मांग से वो हटा नहीं और यमराज लालच देते रहे रिद्धि सिद्धियों की। फिर विवश होकर, क्योंकि तीसरे वरदान का वचन दिया था यमराज ने, तो उनको वो आत्मज्ञान की चर्चा नचिकेता से करनी पड़ी। तो नचिकेता ने कष्ट सहकर ज्ञान प्राप्त किया। इसी प्रकार से उपमन्यु की कथा आती है। ऋषिधौम में हुए एक, उनका शिष्य आरुणि और उपमन्यु। उपमन्यु को काफी कठोर परीक्षा देनी पड़ी। वह अध्यात्म के रास्ते पर, आत्मज्ञान के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन काफी कठोर परीक्षा देनी पड़ी। चाहता था आगे बढ़ना कि गुरु उसे भी श्रेष्ठ ज्ञान दे दें। तो गुरु ने उसे लगा दी सेवा में कि भाई तुम सेवा करो, अभी झाड़ू पोछा सब लगाओ, फिर मिलेगा बाद में आत्मज्ञान तुमको। कहते हैं कि उपमन्यु को बुलाया, कहा कि तू तो बहुत मोटा हो रहा है, आज से तुम्हारा खाना पीना बंद, बस दूध पी के रह जाओ। फिर बुलाया कुछ दिन बाद, कहा कि दूध भी पीना बंद कर दो, अभी भी तुम पतला नहीं हुए, दूध पीना भी बंद करो। दूध भी छुड़वा दिया, खाना पीना सब छूट गया। अब उपमन्यु क्या करे? उपमन्यु जो है बस गाय जो जुगाली करती है उसका जो फेन निकलता है उसी को चाट लेता है। गुरु ने बुलाकर बहुत डांट लगाई कि अरे तुम क्या जानवर का जूठा खाते हो, इसको बंद करो खाना। अब उसको भी खाना बंद कर दिया, शरीर सूख गया बेचारे का। फिर गौ चराने के लिए भेज दिया, जंगल के अंदर गौ चराने के लिए भेज दिया। गाय चराते चराते बड़ी तेज भूख लगी, बेहोशी की स्थिति बन गई, और उस समय कहते कि उपमन्यु ने कुछ पत्ते खा लिए, और जब पत्ते खा लिए तो उसे धीरे धीरे वो जहरीले पत्ते, आंखों की रोशनी चली गई और आंखों के इससे दिखना बंद हो गया। जंगल में ही एक कुएं में जाकर, सूखा कुआं, उसमें जाकर गिर गया। शाम हो गई, घर नहीं पहुंचा। गाय तो समझदार होती हैं, अपना रास्ता पकड़कर आश्रम में पहुंच गई, लेकिन जो गायों का चरवाहा उपमन्यु था वो तो नहीं पहुंचा। जब वो नहीं पहुंचा तो गुरु को बड़ी चिंता हुई। जंगल में गए और बहुत ढूंढा उपमन्यु को, मिला उपमन्यु। कहा कि बेटा उपमन्यु क्या हुआ, तू यहां पर कैसे फंस गया? उसने कहा कि गुरुजी आपकी अवज्ञा कर दी, भूख, आपने कुछ भी खाने से मना किया था, भूख लग गई तेज, पत्ते खा लिए मैंने। कहा कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और उस समय 2 अश्विनी कुमार आते हैं और उपमन्यु को औषधि देते हैं, खाने के लिए खीर देते हैं कि तुम ये खा लो, ठीक हो जाओगे। उपमन्यु कहता है कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा अभी तक खाने की नहीं हुई है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। एक बार खा के पछता रहा हूं, अब नहीं खाऊंगा कुछ। फिर गुरु आज्ञा से वो खाते हैं, उनके नेत्र ठीक होते हैं। ऐसी कथा आती है हमारे पुराणों में, महाभारत में भी। तो कितना कष्ट सहकर
और बहुत कुछ। पहले जो गुरु जी लोग होते थे, अगर शिष्य आत्मज्ञान या कोई बहुत बड़ी चीज़ मांगे तो उनको बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था, तब जाकर उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था, तब जाकर उन्हें आत्मज्ञान मिलता था। और आत्मज्ञान मिलने के बाद भी आत्मज्ञान की परीक्षा होती थी फिर कि भाई वास्तव में आत्मज्ञान के मार्ग पर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको भी चेक किया जाता था। तो ऐसे फिर लोग ज्ञान को प्राप्त करते थे, फिर लोग ज्ञान को प्राप्त कर पाते थे, आत्मज्ञान को प्राप्त हो पाते थे, आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ पाते थे। तो कोई भी मार्ग है, यह ध्यान योग का मार्ग, उपनिषदों का मार्ग है, यह योग शास्त्र का मार्ग है, यह ध्यान योग का कोर्स जो आपको कराया जाता है। तो किसी ने पूछा कि ध्यान योग की योग्यता किसके अंदर है। अब जैसे अभी पीछे हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता समाप्त की, तो श्रीमद् भगवद गीता की भी योग्यता किसके अंदर है? जो जिज्ञासु हो, जो श्रद्धावान हो, वही तो योग्य हो सकता है ना, जो श्रद्धावान हो, जो जिज्ञासु हो। हाँ ठीक है, अभी कलयुग में बहुत कठिन परीक्षाएं नहीं ली जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए। योग्यता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। अगर आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके अंदर वो गंभीरता होनी चाहिए कि हाँ, मुझे इसका अभ्यास करना है, मुझे इसका अभ्यास करना है। सिर्फ कोर्स ही नहीं करना है, अभ्यास करना है। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है ध्यान योग कोर्स करने के बाद भी। लेकिन ध्यान योग की योग्यता, आप गंभीर हों, आपको इसकी ज़रूरत हो, आप इसकी आवश्यकता को समझें कि जीवन में क्यों आवश्यकता है। विशेषकर आज के समय में, आजकल जो माहौल चल रहा है, जिस तरह का परिवेश है चारों तरफ, उसमें ध्यान योग का क्या महत्व है, उसमें ध्यान योग का क्या महत्व है, हमें समझना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। किसी महानुभाव ने बहुत पहले कहा था कि नहीं, आप ध्यान योग का जितना भी है वीडियो डाल दीजिए, जिसको करना होगा वो करेगा, देखेगा। जी नहीं, ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि वीडियो डाल दें और जिसको जो देखना होगा। नहीं, अगर आप इसके प्रति गंभीर नहीं हैं तो फिर ये व्यर्थ है आपके लिए, ऐसी चीज़ नहीं है फिर। ठीक है, तो आपको गंभीर होना जरूरी है, धैर्यवान होना जरूरी है। गंभीरता किसके प्रति? अभ्यास के प्रति, गंभीरता ध्यान योग को ग्रहण करने के प्रति। इसलिए मैंने पहले आपको कहानी सुनाई नचिकेता की, कि कितना 3 दिन तक भूखे प्यासे रहने के बाद फिर यमाचार्य राजी होते हैं कि ठीक है, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उसमें भी जब वो आत्मज्ञान की बात करता है तो उसे देने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि पता है कि मैं इसको इतनी बड़ी चीज़ पकड़ा दूं और ये उसको संभाल ना पाए, इसका अभ्यास भी ना करे। दुख होता है कि जब लोग यहाँ ध्यान योग का, कुछ लोग हैं ऐसे, सब लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो ध्यान योग बस कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद मतलब ही नहीं। 1-2 युवा भी मुझे ऐसे मिले, उन्होंने अपने माता पिता के जोर में कोर्स कर लिया कि पिताजी ने कहा है कोर्स करने के लिए, चलो हम भी कर लेते हैं। कोर्स तो कर लिया, लेकिन कभी गंभीरता से ध्यान में बैठ पाए? पता नहीं, बैठे कि नहीं बैठे, बैठे कि नहीं बैठे ये भी नहीं पता। तो ये सब सही बात नहीं है। ध्यान योग की योग्यता ठीक है, यहाँ पर सशुल्क इसलिए लिया जाता है, शुल्क लिया जाता है ध्यान योग का, इसलिए लिया जाता है ताकि आप इसके प्रति गंभीर हों, तभी आप अप्लाई कीजिए। जो गंभीर है तो वो सोचेगा ठीक है, इतने पैसे हैं, मैं दे दूंगा, बिकॉज आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये जानना है, मुझे इसका अभ्यास करना है, मुझे अपने जीवन को बदलना है। जिसके अंदर यह हो गया कि मुझे आध्यात्म की सीढ़ियां चढ़नी हैं, योग की सीढ़ियां चढ़नी हैं, जिसके अंदर ये संकल्प आ गया, वो खर्च करेगा। उसके लिए फिर 2000-4000 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अरे इस कोर्स को तो ऐसे लोगों ने भी ज्वाइन किया जिनके पास धन नहीं थे, उन्होंने 6 महीने तक थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके ये कोर्स ज्वाइन किया। ई रिक्शा चलाने वाले एक भाई साहब ने, जो कि ई रिक्शा चलाते हैं,
उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया, जुपिटर कोर्स। तो कोर्स ध्यान योग का मार्ग, इसके लिए आपकी गंभीरता बहुत जरूरी होती है कि आप इसको प्राप्त कर रहे हैं तो इसको आप संभाल के रखेंगे, आप इसको संभाल के रखेंगे। ठीक, तो इसलिए ध्यान योग की कोर्स की योग्यता होती है, इसीलिए आपको शुल्क भी देना पड़ता है। और ये कोर्स डिज़ाइन भी किया गया है मेहनत से, गंभीरता से। उन लोगों के लिए डिज़ाइन नहीं किया कि आज थोड़ा सा ये कर लेते हैं, आज थोड़ा सा वो कर लेते हैं, नहीं। अगर आप ध्यान योग के प्रति बहुत गंभीर हैं, कि साधना के प्रति गंभीर हैं और आध्यात्म की सीढ़ियाँ आप चढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी आपके लिए कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स जो चलता है। और इतिहास में इसको प्राप्त करने के लिए कई चर्चाएं, सुखदेव मुनि को कितना कष्ट सहना पड़ा, इतनी कठोर तपस्या की, फिर भी आत्मज्ञान की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाए। राजा जनक के शरण में गए, वहां पर भी बहुत परीक्षा ली गई, 7 दिन उनके द्वार पर बैठे रहना पड़ा। एक एक उनके 7 द्वार थे, एक एक द्वार को एक एक दिन पे पार करते थे वो सुखदेव मुनि। तब जाकर राजा जनक से मुलाकात होती है और वहां पर तत्व चर्चा, आत्मज्ञान की चर्चा होती है। तब सुखदेव का ज्ञान पूर्ण होता है। तो इसलिए इन सभी विषयों को हमें थोड़ा गंभीरता से विचार करना है और विचार कर कर ध्यान योग कोर्स को ज्वाइन करना है, जो 20 कब से शुरू हो रहा है, 20 मई से शुरू हो रहा है ध्यान योग का कोर्स। ठीक, तो योग्यता, और कुछ लोग पूछते हैं कि योग्यता में क्या, हम कुछ लोग ऐसी बातें भी पूछते हैं कि किसी की उम्र बहुत कम है, अगर 18 ईयर्स से कम है, 18 साल से कम उम्र है आपकी, तो आपको कोर्स तभी मिलेगा जब आपके घर में आपके माता या पिता या दोनों या किसी एक ने कोर्स किया हो। किसी एक ने कोर्स किया हो तभी आपको यह कोर्स मिलेगा। कौन सा कोर्स? यह ध्यान योग का कोर्स। नहीं तो जो 18+ हैं वो ये कोर्स ले सकते हैं, उनको ये कोर्स मिल जाता है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर एक नियम लगा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ देखिए, पैसा तो आप दे देंगे, लेकिन लाभ तभी उठा पाएंगे जब आप गंभीर होंगे इस कोर्स के प्रति। पैसा तो आप दे देंगे, लेकिन लाभ तभी उठा पाएंगे जब गंभीर होंगे। तो पैसा, इसीलिए पैसे का शुल्क इसलिए रखा गया है कि भाई जो भी ज्वाइन करे थोड़ा सोच के ज्वाइन करे, और जब उसे शुल्क देना पड़ेगा तो सोचेगा ही। ठीक है, जब उसे शुल्क देना पड़ेगा तो सोचेगा ही। तो इसलिए इसका शुल्क रखा गया है, और आप लोग इसको ज्वाइन कर कर इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए ध्यान योग के कोर्स। ठीक है, जो 20 मई से शुरू हो रहा है। तो योग्यताएं, अगर योग्यता मैं बताने लगूं तो शायद योग्यता पे हर व्यक्ति खरा ही ना उतर पाए। जो योग्यता वास्तव में होनी चाहिए, उस योग्यता पर खरा ही ना उतर पाए, ऐसा संभव हो सकता है। तो इसलिए योग्यता तो है, गंभीरता होना जरूरी है, संभाल पाना जरूरी है। यमराचार्य को ये लग रहा था, यमराज को, कि भाई अभी बालक है, पूरी जिंदगी पड़ी है, विवाह होगा, भोगों में आसक्त हो जाएगा, और यह आत्मज्ञान लेकर क्या करेगा। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति, नचिकेता की इच्छा शक्ति के सामने यमराज को झुकना पड़ा। एक नचिकेता, एक युवा थे जिनके सामने यमराज को झुकना पड़ा। और आजकल के युवाओं को समझाना पड़ता है कि भाई कुछ जीवन सुधार लो, क्योंकि देखिए एजुकेशन सिस्टम जीवन जीना नहीं सिखाता। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो नौकरी करना जरूर सिखाता है, बिजनेस करना जरूर सिखाता है, लेकिन जीवन जीना नहीं सिखाता। और इस कारण से लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में।
ठीक है। तो ये हमें, इसलिए जो प्रेजेंट जनरेशन है बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता है। जरूरी है कि उनके हृदय में अध्यात्म का प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो, तभी जाकर जीवन बदलेगा और जीवन सुधरेगा। तो यह विचार कर लीजिए। तो योग्यता की हम बात करें तो योग्यता यही है सबसे पहले कि आपके अंदर, आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। आपको ध्यान योग की ज़रूरत देखो सबको है, लेकिन समझ सबको नहीं आता कि मुझको ज़रूरत है। ये समझ पैदा होना चाहिए कि हाँ, मुझे ध्यान योग करने की आवश्यकता है। ये जरूर मन में आना चाहिए कि मुझे ध्यान योग करने की आवश्यकता है। ठीक है, मुझे ध्यान योग करने की आवश्यकता है, ये जरूर हम समझ में आना चाहिए जीवन के भीतर। और जब ये समझ में आ जाए कि हाँ, मुझे ध्यान योग करना चाहिए, तभी मेरा जीवन सुधरेगा, तभी मेरा जीवन में शांति आएगी, तभी मेरा जीवन बेहतर होगा, लाइफ बेटर होगा। इसलिए पिछले कल का आप वीडियो जाकर सुन लीजिए। ध्यान योग के सांसारिक और ध्यान योग के आध्यात्मिक लाभ, सारे लाभ बताए गए हैं। ध्यान योग के सांसारिक और ध्यान योग के आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं। ठीक, ध्यान योग के आध्यात्मिक और ध्यान योग के सांसारिक सारे लाभ कल बताए गए। अब सुन लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे भी अपना जीवन सुधारना है, सांसारिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, मुझे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, मुझे अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, मुझे अपने विचारों को अपने नियंत्रण में लेना है, जब इस बात की ललक होगी, जब इस बात की इच्छा होगी, जब तीव्र इच्छा होगी कि मुझे अपना जीवन सुधारना है, तो फिर आप ध्यान योग की योग्यता आपके अंदर आ चुकी है। लेकिन बस कौतूहल है या फिर किसी दूसरे का प्रेशर है। किसी युवा के अंदर पिताजी ने कहा कि चलो ये तुम ध्यान योग का कोर्स कर लो। ऐसा हुआ मेरे साथ। एक युवक ने कोर्स ज्वाइन किया, 20 साल के एक युवक ने कोर्स ज्वाइन किया। इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि उसे ध्यान योग में इंटरेस्ट है या उसे समझ आ गया है कि ध्यान योग करना चाहिए। हाँ, कई ऐसे युवक हैं 18 साल, 20 साल, 21, 22 साल के, ऐसे कई युवक हैं जो कि गंभीर हैं आध्यात्म के मार्ग पर और उनकी तीव्र इच्छा होती है अध्यात्म के मार्ग पर चलने की। लेकिन बहुत कम संख्या ऐसे युवकों की होती है। लेकिन कुछ युवक जरूर ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ युवक ऐसे भी कि भाई पिताजी ने कहा है तो हम भी कर लेते हैं, चलो हो जाएगा। पिताजी को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए कर लिए योग। तो ध्यान योग का कोर्स तो कर लिए, लेकिन बाद में कोई प्रैक्टिस तो हो नहीं रही है, कोई अभ्यास नहीं हो रहा है, नो प्रैक्टिस। तो फिर यह ध्यान योग करना आपके लिए फिर ठीक नहीं है। ऐसी अवस्था में समझ में आना चाहिए कि हाँ, हमें जीवन सुधारना है और ये जीवन के लिए जरूरी है। दिस इज गुड फॉर आवर लाइफ। ठीक है, तो यह विशेष बात हम समझ लें, यह विशेष बात हम जान लें। और योग्यता तभी बन पाती है जब गंभीरता होती है, आवश्यकता होती है, तो अपने आप योग्य हो जाते हैं बस। और जब ऐसा हो जाएगा कि नीडी आप बन जाएंगे, यू नीड ध्यान योग। हमारी कोशिश रहती है कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सके। इसलिए कल मैंने ये वीडियो बनाई कि ध्यान योग का लाभ क्या होता है, विस्तार से बनाना पड़ा ताकि युवाओं को आप फॉरवर्ड कीजिए। वह ध्यान योग का जो लाभ है, आप युवाओं को फॉरवर्ड जरूरी है। ठीक, तो हमें ये सारी बातें समझनी चाहिए और समझकर ध्यान योग का कोर्स करना चाहिए। फिर आप शुल्क पे कीजिए। अगर आपको देखिए, अगर आपके अंदर नीड आ गया ना, जरूरत आ गई कि हाँ, मुझे तो जरूरी है, मेरे लिए आवश्यक है मेरे लिए, तो फिर शुल्क कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा शुल्क लिया जाता है आज के टाइम के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से। तो फिर शुल्क कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसलिए शुल्क जमा करके आप ये ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लेंगे।
डिटेल आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर डिटेल लेंगे। आपको अभी कमेंट बॉक्स में मैं नंबर दे देता हूं, आप वहां पर सारा डिटेल्स कलेक्ट करेंगे कि कैसे ज्वाइन करना है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये ध्यान योग का कोर्स इस प्रकार से ज्वाइन होगा। 9661802459 ये नंबर थोड़ा गलत हो गया, दोबारा मैं नंबर दे देता हूं। ठीक, तो नंबर पर आप संपर्क करके आप ज्वाइन करेंगे। तो जो नंबर गलत था उसे हटा दिया गया है और दूसरा नंबर आपको दिया गया है। तो उस नंबर पर आप संपर्क करेंगे और संपर्क कर फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा का यह कोर्स है, इसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी लाएंगे आने वाले दिनों में कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, नेचुरोपैथी क्या है, विस्तृत जानकारी दिया जाएगा आपको। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, यह भी बहुत लाभ देने वाला कोर्स है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं और आपके कमेंट्स को देखते हैं और फिर विराम दिया जाएगा कार्यक्रम को। अर्जन भाई चौहान जी बहुत अभिनंदन है। अवधेश कुमार, नरेंद्र माकोड़े जी, संतोष कुमार जी, नवज्योति नाथ जी, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नीमा, शेखर जी, अवनी प्रधान जी, विनोद के सूद, काशीनाथ जी, व्यास सिंह जी, राजू पाल जी, रतन सिंह जी, AK त्यागी, कन्हई कुमार, प्रेम सागर यादव, भारता, गोविंद प्रसाद कोरी, सतीश कुमार, अमन कक्कर, विसलाल बहादुर सिंह जी, M यादव, जगत नारायण जी, किशोर वैद्य, M यादव, राधेश्याम, घनश्याम सरोदे, नरसाराम जी, राम गोपाल जहांगीर, बिमला शाह, दया रानी, ध्यान योग करने के लिए कोई मंत्र जाप आसन नियम जरूरी है कि ऐसे ही करें? सर्वजन समुदाय के हित के लिए जरूर बताएं। सर्वजन समुदाय के हित के लिए ध्यान योग, आत्मा के लिए, कल्याण के लिए ध्यान योग होता है। ठीक है, आत्मा के कल्याण के लिए ध्यान योग होता है, सर्वजन समुदाय का भी हित होता है उसमें, सर्वजन समुदाय का भी उसमें हित होता है, लेकिन स्पेशली सर्वजन समुदाय का हित के लिए करेंगे ऐसी कोई बात नहीं, आत्म कल्याण के लिए। ध्यान योग करने के लिए कोई मंत्र जाप आसन नियम थोड़ा बहुत तो जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई जरूरत ना हो, कोई आवश्यकता ना हो, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा बहुत मामूली कुछ ना कुछ हमें नियम तो बनाना पड़ेगा, तभी तो हम अभ्यास करेंगे, नहीं तो अभ्यास कैसे करेंगे? अभ्यास तभी करेंगे जब हम थोड़ा नियम बनाएंगे, नहीं नियम बनाएंगे तो अभ्यास संभव नहीं है। तो इसलिए कुछ आसन प्राणायाम की विधियां करते हुए, ताकि हम गहरे ध्यान में उतर सकें, यह आसन नियम की विधियां करते हुए हम गहरे ध्यान में उतर पाएंगे। अगर कोई नियम नहीं करेंगे तो गहरे ध्यान में उतरना भी योग सूत्र का जो नियम है उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। फलकधारी राजभर जी, गंभीर शाह, जलाराम रायका, रूपलाल विश्वकर्मा, धन्यवाद भारत, सोनी पंडित जी, विष्णुचंद्र मौर्य जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में। ठीक,
तो आप लोग वीडियोस देखिए, ज़रूर शेयर किया कीजिए और बेल आइकन को टच कर दिया कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकन को भी टच कर दिया कीजिए, ठीक है। तो जब बेल आइकन को आप टच करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। ऐसा कोई भाई बता रहे थे कि लोग सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन बेल आइकन को टच नहीं करते हैं, तो वो भी कर दिया कीजिए। आप वो करेंगे तभी जाकर आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा, नहीं तो आपको कोई किसी भी तरह का नोटिफिकेशन प्राप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक जरूरी बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने जो बोला कि अगर आपको ध्यान योग का कोर्स करना है 9661802459 इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉल आप दिन में 11 बजे से के बाद ही कॉल करेंगे। 11 बजे से लेकर दिन में 11 बजे से लेकर आप 8 बजे तक या 7 बजे तक मान के चलिए, इस बीच में आप कॉल करिए। एकदम अर्ली मॉर्निंग में भी मत करिए, ठीक है। 11 बजे के बाद और 7 बजे, शाम को 7 बजे के बीच में आपको कॉल करना है। अन्यथा अगर आप कॉल करते हैं तो हो सकता है कि आपको उत्तर नहीं मिलेगा। ध्यान योग कोर्स के लिए अगर आप अन्यथा समय पे कॉल करते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई उत्तर ना मिले। हो सकता है कि उठ भी जाए फ़ोन, लेकिन ज़्यादातर संभावना इस बात की है कि आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा, इसकी संभावना अधिक है। इसलिए समय के बीच में ही कॉल करिए। अगर समय के बीच में कॉल नहीं करेंगे 11 से 7 तो फिर कोई लाभ नहीं है कॉल करने का, फ़ोन करने का, आपको उत्तर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ओमराज हेम्ब्रॉम जी, विष्णुचंद्र मौर्य जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी टच कर दिया करें। तो चलिए, अब धीरे धीरे हम विराम लेंगे। तो ध्यान योग की योग्यता है, ध्यान योग की एक योग्यता है, उस योग्यता को आप समझिए और उसके लायक बनिए। आपको आवश्यकता होनी चाहिए ध्यान योग की, और साथ में शुल्क भी है। तो शुल्क जमा कर कितना शुल्क जमा करना है, कैसे जमा करना है, सारा डिटेल्स आपको नंबर पे मिलेगा। व्हाट्सअप नंबर पर आपको सारा डिटेल्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप नंबर पर सारा डिटेल्स प्राप्त कर आप ज्वाइन कर लीजिए कार्यक्रम को, ठीक है, ध्यान योग के कोर्स को। तो चलिए, इसी के साथ हम आज इस कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।